अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बर्ड्स फैक्ट्स सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे परिंदे के बारे में जानते हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है? इसके अलावा इस परिंदे में और भी बहुत सी पुरअसरार और नाकाबिले यकीन सलाहियतें हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक पुरअसरार और तिलस्माती परिंदे के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नाजरीन, उल्लू एक हैरत अंगेज और मिथिकल परिंदा है जिसके मुतालिक बहुत सी तवाहमात मशहूर हैं, लेकिन बहुत से माशरों और तहजीबों में उल्लू को एक ख़ास मकाम हासिल है और वहाँ उल्लू को एक बहुत ही ज़हीन और बासलाहियत परिंदा माना जाता है। कदीम यूनानी माशरे में उल्लू को हिकमत और दानाई की अलामत समझा जाता था। यूनानी लोग समझते थे कि उल्लू मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को देख सकता है और अपनी आवाज़ों से मुख्तलिफ पैगामात देता है और होने वाले वाक़यात से ख़बरदार करता है। कदीम मगरबी तहज़ीब में एक बड़े अरसे तक उल्लू को बदकिस्मती और मौत की अलामत के तौर पर जाना जाता रहा है। मगरिब के लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि अगर किसी घर के पास उल्लू नज़र आए या वहाँ उल्लू की आवाज़ सुनी जाए तो वहाँ की किसी की मौत हो जाती है। इस मिथ ने बहुत से तवाहम को जन्म दिया और उल्लू को बदकिस्मती और माफूकुल फितरत काली ताकतों की अलामत समझा जाने लगा, जबकि जापानी माशरे में उल्लू को खुशकिस्मती और तरक्की की अलामत समझा जाता है। जापानी लोग समझते हैं अगर किसी घर में उल्लू हो या उल्लू की तस्वीर लगी हो तो इस घर में दौलत और खुशहाली आती है और कारोबार में तरक्की होती है। इसके अलावा वो समझते हैं कि उल्लू बदकिस्मती और बदरूहों और बुरी नज़र को इंसानों से दूर रखते हैं। जबकि पाकिस्तानी माशरे में उल्लू के बारे में आज के दौर में भी बहुत सी तवाहमात वाबस्ता हैं और उल्लू को एक नहुसत वाला परिंदा समझा जाता है। इसके अलावा भी बहुत से माशरों में उल्लू को काले जादू से भी वाबस्ता किया जाता है। बहुत सी पुरानी तहजीबों में उल्लू को काला जादू करने वाले जादूगर और जादूगरनियाँ मुख्तलिफ अमलियात और मंत्रों में इस्तेमाल करते थे। वो जादूगर उल्लू को माफूकुल फितरत रूहें समझते थे और वो इनका इस्तेमाल करके काली रूहों और काली ताकतों से रब्ता करते थे। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि ये तमाम तवाहमात और अकायद पुराने वक्तों में पाए जाते थे जिनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं और साइंस भी इन चीज़ों को साबित नहीं करती। अगर हम उल्लू की जिस्मानी साख्त को देखें तो उल्लू एक हैरत अंगेज परिंदा है और कुदरत की तख्लीक का एक उम्दा नमूना है। उल्लू एक हैरत अंगेज शिकारी परिंदा है जिसका शिकार उससे बच नहीं सकता, क्योंकि ये इस पर रात के वक्त हमला करता है और अपने शिकार को बेबस कर देता है। क्योंकि उल्लू के पास अंधेरे में देखने की लाजवाब सलाहियत होती है, इस वजह से वो रात के वक्त ही बाहर निकलता है अपनी कार्रवाई करता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री पर घुमा सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह पर बैठे हुए अपने जिस्म को हिलाए बगैर चारों तरफ देख सकते हैं। उल्लू की सुनने की सलाहियत भी इंसानों और दीगर परिंदों और जानवरों से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार और किसी आने वाले ख़तरे की हल्की सी आवाज़ भी दूर से ही सुन लेते हैं और इस मकाम का भी सही तयन कर लेते हैं जहाँ से वो आवाज़ आ रही हो। इसके अलावा उल्लू के पास एक और हैरत अंगेज और स्टेल्थ सलाहियत होती है, जिसकी वजह से इसको खामोश शिकारी या साइलेंट किलर भी कहते हैं। उल्लू के परों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि वो उड़ते हुए बिल्कुल भी आवाज़ पैदा नहीं करते। इस सलाहियत की वजह से वो मुकम्मल खामोशी से उड़कर अपने शिकार को बेखबरी में दबोच लेते हैं। उल्लू की इसी सलाहियत पर तहकीक करके इंसानों ने रडार में नज़र न आने वाले और बग़ैर आवाज़ वाले स्टेल्थ जहाज़ बनाए हैं। दोस्तों, इन तमाम बेशुमार खूबियों के अलावा उल्लू एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प परिंदा है। मज़ीद ऐसी मालूमाती
ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔